अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ईद उल अज़हा आ गई थी, बकरीद, तो हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो गई थी। ये देखिए कितनी अच्छी डेकोरेटिव जो है पीसेस मिल रहे हैं। ये सारे जो हैं गिफ्ट्स होते हैं ना, कुकीज़ और बिस्किट्स के यहाँ पे दिए जाते हैं। तो कितनी अच्छी तरह से इनको डेकोरेट किया गया है ईद के स्पेशली उसी के लिए। और इधर देखिए आप, पूरा इधर ईद की रौनकें लगी हुई हैं कि आपको किसी के घर भी जाना है ना, तो इस तरह से चीज़ें आप खुद भी असेंबल करवा सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और हम लोग आए हुए थे सारी चीज़ें ही लेने, जो चीज़ों की हमें ज़रूरत थी। तो बच्चे तो अपना ही, इनका अपनी शॉपिंग चलती रहती है। तो ये पॉपकॉर्न्स होते हैं तो अच्छे, ये बॉक्स पूरा मिल जाता है, तो बच्चे बस इनकी अपनी शॉपिंग चल जाती है। हम लोग करीब में लुलू है, तो हम लोग बेस्ट रहता है कि वहीं पे जा कर के अपने जितने सामान होते हैं सब ले लेते हैं, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि फिर रात को निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और ईद की हॉलीडेज़ स्टार्ट हो गए, तो हम लोग ने ये सारे काम दिन में ही फिनिश कर दिए थे क्योंकि नेक्स्ट डे ईद थी और फिर उसकी तैयारी में लग जाना है। और आज अरफात का रोज़ा भी था हमारा, तो शाम को इफ्तार भी थी, तो इस वजह से और हम लोग मॉर्निंग में ही आ गए थे कि सारी चीज़ें ले लेते हैं। फिर शाम को रोज़ा एक खोलने के बाद ना, जब इफ़्तार करने के बाद फिर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कि आप फिर बाहर कहीं निकले। और अरफात का दिन था, तो ये देखें बस होल डे हम लोग तो टीवी पे हज ही देख रहे थे। और देख के ना बस ये होता है कि कब अल्लाह ताला हमें भी मौका दे और हम भी हज पे जाएं। और अभी तक मैंने तो हज नहीं किया है, पर अल्हम्दुलिल्लाह परवेज़ ने हज कर लिया है। तो ये बस टीवी पे पूरे दिन यही चल रहा था, सब अरफात में इकट्ठे थे। और ये देखें, ये अरफात की मस्जिद है, मस्जिद निमरा में सब इकट्ठे हुए हैं। वहाँ पे ज़ोहर की अज़ान हो रही है और ज़ोहर की अज़ान के साथ ही असर की नमाज़, ज़ोहर और असर की नमाज़ एक साथ वहाँ पे पढ़ी जाती है। और ये मस्जिद जो है ना, ये सब साल में एक बार ही ओपन होती है और ये सिर्फ हज की ये नमाज, ज़ोहर और असर की नमाज़ के लिए ही ओपन होती है। तो बस अल्लाह ताला जल्द से जल्द हम सबको भी तौफीक अदा करे कि हम लोग भी जल्द से जल्द हज पे जाएं। अभी तो थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि अज़ान छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए ताकि थोड़ी कम परेशानियाँ हों। और अभी वो भी बहुत छोटा है तो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाएगा और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो बस इंशाअल्लाह, बस अल्लाह ताला जब नसीब में रखेगा, उससे बढ़ के कोई नहीं है। जब नसीब में होगा तभी मौका मिलता है, यही होता है। तो माशाल्लाह देखें, मस्जिद के अंदर तो बहुत ही कम लोगों को जगह मिल पाती है और ज़्यादातर लोग जो हैं बाहर ही नमाज़ पढ़ पाते हैं। और काफ़ी लोग जो हैं बस नमाज होते ही निकल लेते हैं, पर कायदा तो यही है कि आपको मगरिब की नमाज़ तक रुकना चाहिए, फिर मगरिब की नमाज़ के बाद आपको मीना की तरफ जाना चाहिए। पर बहुत से लोग निकल लेते हैं, पर आई थिंक जहाँ तक मुझे इसका आइडिया है तो आपको मगरिब तक यहाँ स्टे करना चाहिए। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, तब भी देखिए हाजी जो हैं वो चलते चले जा रहे हैं और ये धूप और गर्मी रोक नहीं रही है। और फिर हो गई शाम को इफ़्तार की तैयारी। अरफात का रोज़ा जैसे कि मैं और परवेज़ थे, तो फिर हम लोग उसकी तैयारी में लग गए। और इससे ना बस रमज़ान की याद आ जाती है। अरफात का रोज़ा हम हर साल रखते हैं, तो वैसे ये सुन्नत रोज़ा है पर अच्छा लगता है। और मैंने सोचा समोसे बना लेते हैं क्योंकि समोसे मेरे बच्चे इफ़्तार में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो साथ में मेरा डो बच जाता है, तो मैं हमेशा इसकी मटरी बना लेती हूँ। मटरी जो रखी रहती है तो फिर शाम को चाय के साथ बहुत ही अच्छी लग जाती है। तो और ये इफ़्तार में ना बस ये लगता है कि बस रमज़ान की रौनक सी लग जाती है और बहुत ही दिल से इंसान ना फिर सारी चीज़ें बहुत ही दिल से बनती हैं। वो रमज़ान का जो मौका रहता है ना, वैसे वो तो 30 दिन का रोज़े, एक 30 दिन का पूरा हमारा फेस्टिवल सा लगता है। और तो ये एक दिन में बस यही कोशिश होती है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें कर लेना, तो बस वही है। तो मैंने समोसे मैं बना के वैसे मैंने रख दिए थे ऑलरेडी से, मुझे फ्राई करने थे। और तो मटरी मैंने पहले फ्राई कर ली क्योंकि इफ्तार में टाइम रहता है, तो मटरी जो है अगर ठंडी भी हो जाएगी, क्योंकि उसको स्टोर करके रखना है, तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि वो ठंडी हो जाए। और समोसे थोड़े गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसको बाद में इसको फ्राई करना बेटर समझा। और फिर इसके बाद मुझे पकौड़ियाँ भी बनानी थी और चने की दाल, जो जितनी सी चीज़ें रमज़ान में होती है ना, तो सारी चीज़ें मैंने रखी थी। बस स्वीट डिश मैंने नहीं बनाई थी, स्वीट डिश की जगह मैंने फ्रूट्स रख दिए थे क्योंकि मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो घर में काफ़ी ज़्यादा मैंगो होते हैं। तो ये मैंने सोचा कि मैं फ्रूट्स रख देती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मीठा तो मैं ही इंजॉय करती हूँ, सब थोड़ा कम ही मीठा खाते हैं। और वैसे भी दूसरे दिन ईद है तो शीर खोरमा तो बनना ही है,
तो इसलिए और भी ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं लग रही थी कि मैं कोई भी चीज़ मीठा रखूं। तो ऑलमोस्ट मेरे समोसे हो गए थे। समोसे वैसे भी फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मैं जो हूँ समोसा उसको मैं थोड़ा सा सिम पे धीमी आंच पे मैं इसको फ्राई करती हूँ ताकि वो अंदर से भी अच्छे से पक जाए। मैं तेज़ आंच पे कभी भी समोसे को फ्राई नहीं करती हूँ, तो इसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। मैं थोड़े काम करती रहती हूँ और मैं इधर और इसको मैं फ्राई करती रहती हूँ। तो मटरी जो है ना, वो बच्चे थोड़ी सी नाम मांग मांग के वो भी खा रहे हैं। यज़ान बहुत ज़्यादा मटरी इंजॉय कर रहा था, तो वो बार बार मांगने के लिए आ रहा है कि मम्मा मुझे एक बार दे। और ये अच्छी भी लगती है, वैसे थोड़ी सी क्रिस्पी होती है, जैसे समोसे के नीचे के पोर्शन बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो उसी तरह मटरी भी बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट समोसे हो गए हैं मेरे, और काफ़ी अच्छे माशाल्लाह दिख रहे हैं। देखिए थोड़े से कुछ से थोड़े से लग रहे थे, तो वो तो मैंने निकाल दिए थे। और ये देखें, और ये हल्के हल्के गोल्डन से जो होते हैं ना, वही खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ओवर फ्राई समोसे फिर जो है ना, वो टेस्ट में अच्छे नहीं लगते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया था। फिर बस इसके बाद मुझे फिर पकौड़ियाँ फ्राई करनी थी। और इफ़्तार में ये होता है ना कि थोड़ा टाइम कम होता है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी सब करना होता है। इफ्तार में यही होता है कि आपके पास टाइम कम होता है, और अगर आप अकेले हैं तो थोड़े काम भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस ये होता है कि आपको कैसी तरह से मैनेज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस मुझे यही चाहता है कि मैं जो चाहे चीज़ें मैं जल्दी कर सकती हूँ उनको मैं जल्दी करती हूँ, जो चीज़ें मुझे लास्ट में करनी है। तो पकौड़ी एक ऐसी चीज़ है जो मैं सबसे लास्ट में, जब मैं इसकी 10 to 15 मिनट्स लेफ्ट रहते हैं तभी मैं फ्राई करती हूँ, उसको मैं रेडी करके रखी रहती हूँ। और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, तो जो टाइम टेकन है, जो ज़्यादा टाइम लेते हैं ना, तो मैं उसको पहले से ही करके रख लेती हूँ। तो इस तरह से मैं मैनेज करती रहती हूँ। और साथ साथ आपको बच्चों को भी देखना है, ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको कुकिंग ही करनी है, साथ साथ आपको बच्चों को भी देखना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये रहता है कि हस्बैंड अगर हैं घर पे रहते हैं ना, तो उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और ये मैंने पकौड़ी का सारा मैंने रेडी करके रखा था, और परवेज़ को बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं जिसमें कम बेसन लगा हो, और उनको उस तरह की पकौड़ियाँ बहुत पसंद है। तो इस तरह से हम लोग पकौड़ियाँ बनाते हैं कि बस उसको जल्दी जल्दी डालना है, और बहुत ही ज़्यादा शेप में नहीं रहती हैं, गोल गोल नहीं रहती हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पकौड़ियाँ भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं होते बनती हैं, क्योंकि बच्चे इसको थोड़ा कम खाते हैं, और उनको समोसे और फ्राइम्स उसमें ज़्यादा उनको इंटरेस्ट होता है, तो हम लोग इसको ज़्यादा थोड़ा कम बनाते हैं। पकौड़ियाँ सिर्फ परवेज़ी खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी बनाई है। वैसे भी हम 2 ही लोग हो जाते हैं, बच्चे भी छोटे हैं, तो इतना ज़्यादा हमारे यहाँ क्वांटिटी नहीं बनती है। थोड़ी सी चीज़ें बस वैरायटी थोड़ी ज़्यादा कर देती हूँ, और बस हो जाता है इफ्तार पूरी फिर। और बस से टाइम बहुत ज़्यादा कम था, तो इसलिए मैं जल्दी कोशिश थी कि मेरी जल्दी से सारी पकौड़ियाँ भी फ्राई हो जाएँ, और गर्मा गर्म पकौड़ियाँ मैं डाइनिंग टेबल पे रख दूँ। तो बस ये थोड़ा सा 10 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए ना, कि एटलीस्ट आप 10 मिनट पहले टेबल पे बैठ जाएं। तो बस यही कोशिश रहती है। और बस देखें एक बार की पकौड़ियाँ रेडी हो गई हैं, फिर दूसरी सेकंड टाइम्स का मैंने जल्दी से इनको डालना शुरू कर दिया कि जल्दी से मैं इसको भी वो कर दूँ, तो फिनिश हो जाए, और बस फिर ये सारा काम मेरा हो जाए। वैसे मैंने चने की दाल हम लोग जो बनाते हैं एज अ सैलड की तरह, वो भी मैंने रेडी कर दिया था, और ड्रिंक भी रेडी थे। तो सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट पहले वाली चीज़ें, चटनियाँ बनाना, मैंने सब पूरा सारे काम पहले से ख़त्म कर दिए थे। ये सबसे लास्ट बस था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ताला भी जैसे ना रहम करते हैं, उनकी तरफ से भी काफ़ी चीज़ें हम मैनेज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, वरना तो बस पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि किसी और ऑर्डिनरी डे में हम इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ कर सकें। और लास्ट में जब सब कुछ हो जाता है, फिर बच्चों की फरमाइश आ जाती है कि अफ़ान को लास्ट टाइम पे हो गया मुझे फ्राइज़ भी खाने। तो ये तो होता है कि ऑयल आपका हॉट है, तो जल्दी जल्दी आप फ्राइज़ फ्राई कर लेते हैं, इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जा रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़े से फ्राइज़ फ्राई किए थे, ताकि फिर ये बचे ना। और ये यज़ान भी इसको बहुत ही इंजॉय करता है, तो इसलिए मैंने थोड़े से और फ्राई कर दिए थे कि एटलीस्ट उन दोनों के लिए हो जाए। और फिर ये चीज़ होती है, अगर आपका ऑयल ऑलरेडी हॉट हो चुका है ना, तो जो भी चीज़ें फ्राई करनी है वो फटाफट होती चली जाती हैं, इसमें फिर टाइम नहीं लगता है। तो मेरा तो वही था कि ये पकौड़ी लास्ट है, पर बच्चों की फिर लास्ट में उनके भी जब हो जाती हैं फरमाइशें ना, तो फिर आपको वो भी तो पूरी करनी है, वरना तो इफ्तार हो जाएगी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह देखें सारी इफ्तार रेडी हो गई थी, और सारी चीज़ें मैंने रेडी कर दी थी माशाल्लाह ऑन टाइम। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की भी व्लॉग आपको अच्छी लगी होगी। हमारा अरफात का रोज़ा हो गया था, बस खुलने का टाइम हो रहा है, तो बच्चे तो शुरू हो गए हैं पहले से। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहें, जैसे अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच।